और देश भर में मनाया जा रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। सभी राज्यों में जगह जगह फहराया गया तिरंगा। दिल्ली के कर्तव्य भवन पर परेड में दिखी भारत की ताकत। अलग अलग थीम पर निकली झांकियां। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वजा फहराया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। 105 mm लाइट स्पीड गन का इस्तेमाल करके 21 तोपों की सलामी दी गई। और गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की तीनों ही सेनाओं का दिखा शौर्य। बैंड की धुन पर नौसेना, वायुसेना, थल सेना की निकली परेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी। कर्तव्य पथ पर 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 हेलीकॉप्टरों ने ध्वज फॉर्मेशन में फूलों की बौछार की। ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया फॉर्मेशन का नेतृत्व। और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अद्भुत नजारा। गणतंत्र दिवस पर आसमान में साहस और शौर्य की जबरदस्त गूंज। C-130 की अगुवाई में 2 C-295 विमान एक साथ उड़ान भरे। बीएसएफ के मुख्य योद्धा यानी कि शाही ऊंट दस्ते का निकला मार्च। राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर होती है ऊंट दस्ते की तैनाती। सीआरपीएफ, आईटीबीपी ने भी कर्तव्य पथ पर निकाली परेड। जोश के साथ जवानों ने राष्ट्रपति को किया सैल्यूट। बैंड की धुन और चाल की थाम से गूंजा कर्तव्य पथ। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ के सैन्य दल ने निकाली परेड। कर्नल फ्रेडरिक साइमन ने परेड का नेतृत्व किया। और गणतंत्र दिवस की परेड में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर निकली झांकी। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हथियारों को दिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन के दस्ते में 144 जवान शामिल हुए। और 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय रक्षा बलों की तीनों ही सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर निकाली झांकी। एकजुटता के माध्यम से विजय को दर्शाते हुए निकाला मार्च। कर्तव्य पथ पर राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट विकास खत्री ने किया नेतृत्व। भारतीय सेना की सबसे पुरानी, सबसे सम्मानित इन्फेंट्री रेजिमेंट है। और वहीं कर्तव्य पथ पर भारत के स्वदेशी तोपखाने भी दिखे। साथ ही धनुष गन सिस्टम, अमोघ आर्टिलरी गन सिस्टम की देखी झलक। आत्मनिर्भर भारत, रक्षा निर्माण में तकनीकी आत्मनिर्भर की भावना दिखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन के साथ गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल हुए। 77वें गणतंत्र दिवस पर दोनों प्रमुख अतिथि रहे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को वीटा पुरस्कार दिया गया। साथ ही अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के साथ ही त्रिव्यांश और साथ ही शक्तिबाण का प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी रूप से विकसित सामरिक हाइब्रिड यूएवी जॉल्ट का इस्तेमाल किया गया। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने मार्च किया। साथ ही सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 4 भैरव बटालियन का नेतृत्व मेजर अंजुम गोरका ने किया। कर्तव्य पथ पर T-90 भीष्म अर्जुन टैंक ने सलामी दी है। साथ ही अपाचे फाइटर जेट ने भी दिखाया अपना दमखम। और 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में आयुष मंत्रालय की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। आयुष मंत्रालय के कार्यप्रणाली झलक उठी। और गणतंत्र दिवस की परेड में गुजरात की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। महात्मा गांधी उनके चरखे को प्रतीक के रूप में दिखाया। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। छत्तीसगढ़ की झांकी में आदिवासी संस्कृति इतिहास को दिखाया गया। कर्तव्य पथ पर कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की झांकी भी दिखाई गई। गणतंत्र दिवस की परेड में कौशल विकास मंत्रालय की झांकी ने मार्च किया। और देश भर में गणतंत्र दिवस का जश्न है। गुजरात के द्वारका सोमनाथ मंदिर में फहराया गया तिरंगा। श्रद्धालुओं ने तिरंगे को नमन किया। और दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने ही आवास पर फहराया झंडा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी आवास पर ध्वजारोहण किया।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने अपने आवास पर किया ध्वजारोहण। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कहा, गणतंत्र दिवस पर सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प ले सभी देशवासी। और दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ही आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, देश को नमन किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर की भव्य सजावट देखने को मिली। फूलों से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के स्वरूप में बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फहराया तिरंगा। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सिक्किम में हिमालय की चोटी पर फहराया गया तिरंगा। 16,000 फीट की ऊंचाई से हाथ में तिरंगा लेकर बर्फीली चोटी पर जवानों ने देशभक्ति के जयकारे लगाए। जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के जवानों ने एलओसी पर फहराया तिरंगा। पूरे जोश के साथ देश के जाबाज जवानों ने गणतंत्र दिवस मनाया। और दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वीर सैनिकों की शहादत को नमन किया है। और मुंबई में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में संबोधन के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर में मदरसा के छात्रों ने निकाला तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया गणतंत्र दिवस। गवर्नर रमन डेका ने तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के दौरान सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। और गुजरात के वडोदरा में तैराकियों ने अनोखे अंदाज में मनाया है गणतंत्र दिवस। तैराकी करते हुए हाथ में पकड़ा तिरंगा, पुल में तिरंगे के साथ तैराकी की। और गणतंत्र दिवस के मौके पर गुजरात के बनासकांठा में गवर्नर आचार्य देवव्रत ने किया ध्वजारोहण, तिरंगे को नमन किया। और गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान ने किया ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का निरीक्षण भी किया। गणतंत्र दिवस पर भारतीय नौसेना ने वीडियो के जरिए गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। नौसेना ने वीडियो के जरिए समंदर में शौर्य की दिखाई है झलक। समंदर के रखवालों का दिखा दमखम। और पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल हुए। ध्वजारोहण के बाद परेड से ली सलामी। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया। आरएसएस नागपुर महानगर संचालक राजेश लोया ने फहराया ध्वज। बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। चेन्नई में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड का आयोजन। सीएम एम.के. स्टालिन ने परेड से ली सलामी। गणतंत्र दिवस पर जवानों ने शौर्य दिखाया। सीएम धामी ने वीडियो संदेश के जरिए देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। कहा, यह दिन हमें संविधान की गरिमा, लोकतंत्र की शक्ति, राष्ट्रीय एकता की याद दिलाता है। और 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर किया झंडारोहण। देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घंटाघर इलाके को तिरंगे से सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटें, तिरंगे से भव्य दिखा नजारा। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ताजमहल में फहराया गया झंडा। अखिल भारत हिंदू महासभा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय गान गाया। 77वें गणतंत्र दिवस पर भगवान महाकाल की भस्म आरती। उज्जैन में तिरंगे में रंगा दिखा महाकाल का मंदिर। गणतंत्र दिवस को लेकर के सुरक्षा के घेरे में राजधानी दिल्ली। 30 से ज्यादा कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जा रही है। सुरक्षाकर्मी एआई तकनीक का कर रहे इस्तेमाल साथ ही आने वाले सभी लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। रिपब्लिक डे पर सेना ने सीमा पर बढ़ाई सतर्कता। एलओसी के ऊंचाई वाले इलाकों में सेना ने की पेट्रोलिंग। गणतंत्र दिवस को देखते हुए हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में कड़े सुरक्षा इंतजाम। राज्य में हर जगह सुरक्षा बलों की निगरानी। जगह जगह पुलिस बल तैनात।
77वें गणतंत्र दिवस पर गेटवे ऑफ इंडिया पर मिलिट्री बैंड परेड। मुंबई में वंदे मातरम थीम पर परेड का आयोजन, देखने के लिए उमड़े बड़ी संख्या में लोग। जम्मू कश्मीर में सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने सांबा में मार गिराया पाकिस्तानी घुसपैठिया। गणतंत्र दिवस को लेकर बॉर्डर पर जवान मुस्तैद। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के धरने का आज 9वां दिन होगा। शंकराचार्य ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर लिखा, बटुकों की शिखा से खिलवाड़ किसी भी सनातनी को स्वीकार नहीं होगा। शंकराचार्य विवाद के बीच बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अपने आप को संविधान के ऊपर किसी को नहीं समझना चाहिए, संविधान व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं। शंकराचार्य विवाद को लेकर के यूपी कांग्रेस हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि शंकराचार्य से माफी मांगे सीएम योगी, जिन बटुकों की शिखा पकड़कर हुई पिटाई की गई है उनसे भी माफी मांगे। और प्रयागराज में 9वें दिन भी शंकराचार्य का धरना प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, शंकराचार्य के साथ हुई इस घटना की करते हैं घोर निंदा, इस संपूर्ण सनातन धर्म का अपमान है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में चूक, राहगीरी कार्यक्रम के दौरान घोड़े से जमीन पर गिरे सीएम, सुरक्षा गार्डों ने सीएम को उठाकर बनाया सुरक्षा का घेरा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सीआरपीएफ कैंप में लगी भीषण आग की वजह से मची अफरा तफरी, मौके पर फायर की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। और मध्य प्रदेश के सतना में एम्बुलेंस का गेट हुआ लॉक, अस्पताल के सामने सांसद में फंसी मरीज की जान, वहीं बमुश्किल गेट तोड़कर मरीज को बाहर निकाला गया। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में बर्फ हटाने का काम जारी है। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी है। जोजिला पास पर जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, बर्फबारी से इलाके में कड़ाके की ठंड, लोग घरों में कैद। और देश के कई राज्यों में मौसम बदलने की संभावना है। जम्मू और श्रीनगर में 2 दिनों के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगह पर 48 घंटे के लिए हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण 6 नेशनल हाईवे समेत 66 सड़कें बंद की गई हैं। हिमाचल में भारी बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे और 800 सड़कें बंद किया गया। जम्मू कश्मीर में भी कई सड़कें बाधित हैं। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बदला मौसम का मिजाज, बनिहाल में हुई बर्फबारी, पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, भारी बर्फबारी के बीच में सरहद की हिफाजत में डटे भारतीय सेना के जवान। गणतंत्र दिवस को लेकर के बढ़ती जा रही है सतर्कता। और कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच में हिंसक झड़प देखने को मिला। बीजेपी के मंच में आग लगाने का आरोप है। साथ ही बीजेपी बोली, टीएमसी कार्यकर्ता फैला रहे सड़कों पर राजनीतिक आतंक। और हैदराबाद में मिरालम झील में केबल ब्रिज निर्माण के दौरान हादसा हो गया। पुल का निर्माण कर रहे 9 मजदूर पानी में जा गिरे। रेस्क्यू टीमों ने समय रहते सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया। बिहार के समस्तीपुर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन कर लौटने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई लोग ट्रॉली के नीचे ही दब गए। 2 बच्चों की मौत की खबर है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा धंस गया। हादसे में एक मजदूर की मौत की खबर है, 2 मजदूर घायल हैं। रिंग रोड परियोजना के तहत हो रहा है पुल का निर्माण। और ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लगी आग, चारमूर्ति चौक की तरफ आ रही कार में लगी आग, वहीं शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। कार चालक ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। और दिल्ली मेरठ रोड पर डंपर में लगी आग, पुलिस ने डंपर चालक को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मौके पर फायर की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। यूपी के हापुड़ में चलती इलेक्ट्रिक कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर मची अफरा तफरी, फायर की टीम ने आग पर काबू पाया। और यूपी के बस्ती में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत की खबर है। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है, 3 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।